विक्रम ताकत मगर रोवर प्रज्ञान है इसरो की असल जान। आखिर लैंडिंग के लिए साउथ पोल ही क्यों चुना गया? प्रज्ञान रोवर किन यंत्रों की मदद से मिशन को अंजाम देगा? नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। जैसे जैसे चंद्रयान 3 की लैंडिंग का वक्त पास आ रहा है, लोगों के दिलों की धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं। हर किसी की नज़र विक्रम लैंडर पर है। विक्रम लैंडर की यह जिम्मेदारी है कि वो चंद्रयान 3 को सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग के माध्यम से चांद की सतह पर पहुंचा दे। साल 2019 में लैंडिंग के वक्त ही भारत का चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया था, मगर इस बार इसरो ने पूरी तैयारी कर ली है। चंद्रयान 3 के साथ 2 रोवर हैं, एक विक्रम और दूसरा प्रज्ञान। भले ही विक्रम लैंडर इसरो की ताकत हो, लेकिन उसकी असल जान अब भी प्रज्ञान रोवर ही है, क्योंकि जहां से विक्रम रोवर का काम खत्म होता है, वहां से प्रज्ञान का काम शुरू हो जाता है। वहीं चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए साउथ पोल को ही क्यों चुना गया, इस बारे में भी इसरो का प्लान सामने आया है। दरअसल जिस विक्रम लैंडर की चर्चा अब तक होती आ रही थी, आज उसका मुख्य काम शाम 6:04 के बाद खत्म हो जाएगा। इसके बाद शुरू होगा प्रज्ञान रोवर का रोल। प्रज्ञान रोवर एक ऐसा यंत्र है जो चंद्रमा के रहस्यों को परत दर परत खोलने वाला है। लैंडर से बाहर निकलने के बाद सबसे पहला काम प्रज्ञान अपने एक खास यंत्र से चांद की सतह पर जमी धूल की जांच करेगा, जिसके बाद चांद की धूल से अलग अलग तरंगे निकलनी शुरू हो जाएंगी। इन तरंगों के विश्लेषण के बाद रोवर ठोस नतीजे पर पहुंचेगा और फिर वहीं से जांच के नतीजों को इसरो के मास्टर कंट्रोल रूम तक भेजेगा। प्रज्ञान रोवर एपेक्स से लैस है। एपेक्स यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। एपेक्स चंद्रमा की सतह की मौलिक संरचना की जानकारी जुटाएगा। ये चांद की सतह पर केमिकल और मिनरल का अध्ययन करेगा। वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह की रासायनिक संरचना का पता लगाएगा। वहीं रोवर में लगा लिप्स यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लैंडिंग साइट के आसपास की चांद की मिट्टी और चट्टानों में मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की पड़ताल करेगा। वो ये पता लगाएगा कि इनमें रासायनिक तत्व किस अनुपात में मौजूद हैं। रोवर जो डेटा इकट्ठा करेगा उसे लैंडर के पास भेजेगा, जिसे लैंडर जमीन पर इसरो के कमांड सेंटर को भेजेगा। लैंडर के माध्यम से ही इसरो के वैज्ञानिक रोवर को कमांड भेजेंगे। प्रज्ञान के काम की शुरुआत लेजर बीम के साथ होगी। लेजर बीम की मदद से रोवर चंद्रमा की सतह के एक टुकड़े को पिघला देगा। इस प्रक्रिया में मौके से जो गैस निकलेगी, रोवर उन गैसों का विश्लेषण करेगा। ऐसा नहीं है कि प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर बहुत लंबी दूरी तक दौड़ लगाने वाला है। प्रशिक्षण के दौरान रोवर प्रज्ञान लैंडर से 500 मीटर से ज्यादा दूरी पर नहीं जा सकेगा। प्रज्ञान 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ते हुए करीब 500 मीटर की दूरी तय करेगा। महज 26 किलो वजन वाला प्रज्ञान रोवर चांद पर बहुत ही भारी काम करने गया है। दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा का सबसे ठंडा इलाका है, क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम पहुँचती है। सूरज की किरण तिरछी पड़ने की वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव के ज्यादातर हिस्सों पर काफी अंधेरा रहता है। यही वजह है कि वहाँ का तापमान भी काफी कम होता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी ध्रुव के कुछ हिस्सों पर सूरज की रोशनी आती है। जहां सूरज का प्रकाश पहुंचता है, वहां का तापमान करीब 54 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव के ज्यादातर हिस्सों पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। इस वजह से वहां का तापमान -248 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।